बड़ा भाई है, भाई बन के रहा। बाप बनने की कोशिश मत कर, मेरे समझ में आई बात? बेवकूफ आदमी अपने बड़े भाई से इस तरह से बात कर रहा है, चार लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ तो सुनने देना, पता चलनी चाहिए उनको भी कि मेरा बड़ा भाई कैसा है, मेरा हक मारता है। और सुन, आज तो हाथ उठा दिया है, अगर आज के बाद हाथ उठा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रख ले तू। समझ में आई बात? नहीं तो क्या कर लेगा सन्नी? क्या करेगा? अपने भाई को मारेगा? क्या कर लूंगा बताऊं अभी, क्या कर लूंगा बताऊं अभी? मेरे माँ बाप के संस्कार है, इस वजह से रुका हुआ हूं मैं। नहीं अभी तक बता दिया होता कि क्या कर सकता हूं मैं। 2 साल बड़ा है ना मुझसे, तो औकात में रह। इज्जत दे रहा हूं, इज्जत ले। ज्यादा हरकत करेगा ना भूल जाऊंगा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता है। समझ में आई बात? सब कुछ खत्म कर दूंगा यहीं। मार दे और दिखा दे अपने संस्कार, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि तू मेरा भाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुंडे से बात कर रहा हूँ। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर तुझ में हमारा खून होता ना तो तू अपने बड़े भाई से इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करता। शायद हमारे माँ बाप ने थोड़े बहुत संस्कार तुझे कम दिए होंगे, या फिर संस्कार दिए ही नहीं होंगे, तभी तू उस तरह की बदतमीजी अपने बड़े भाई से कर रहा है। हाँ तो बड़े भाई का भी कोई हक नहीं बनता मेरे ऊपर हाथ उठाने का। तू मेरा बाप नहीं है, और मेरा अगर बाप भी होता ना तो मुझ पे हाथ नहीं उठाता वो। उम्र देख रहा है तू मेरी बीवी है, ऑफिस में इज्जत है मेरी, लेकिन तू क्या दिखाता है वहां पे कि मैं नौकर हूं और तू मालिक है। दोनों का बराबर का हिस्सा है। समझ में आ रही है बात? मैं अभी तक तेरी गुलामी करता आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी पर तेरी गुलामी करता ही रहूंगा। और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुझे। इज्जत से रहेगा तो इज्जत दूंगा, और इज्जत से नहीं रहेगा तो हाथ मुझे भी उठाना आता है। दिखा दे अपनी औकात। भूल जा के तेरा बड़ा भाई तेरे सामने खड़ा है। अरे क्या गलती कर दी मैंने? क्यों इतना गुस्सा कर रहा है तू? 4 जनों के आगे अगर मैंने तुझे बोल दिया, तेरी गलती बता दी, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है सन्नी? क्या मैं तुझे सिखाऊंगा नहीं? अगर तू मेरे धंधे में बाद में आया है तो मैंने तुझे 4 चीजें सिखा दी, तो क्या ये बड़े भाई का फर्ज नहीं है? तू उसे गुलामी समझता है? अरे क्या सिखाएगा, क्या सिखाएगा? पापा के जाने के बाद कितना बढ़ाया तूने उस बिजनेस को? बहुत ऊपर कर दिया क्या? अगर मैं कोई नया आइडिया तुझे दे रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझसे अकेले में आके बात करना। वो 2 करोड़ के एम्प्लॉय के सामने तू मेरे को इतना सुना रहा है। सुन देख, आज के बाद ये सब नहीं चलेगा, समझ गया? वैसे भी तूने बहुत जुल्म किया मेरे ऊपर, अब और नहीं सहूंगा मैं भाई विभोर, अब और नहीं सहूंगा। समझ में आई बात? नाम ले रहा है अपने बड़े भाई का, नाम ले रहा है, और अपने बड़े भाई को इस तरह से तेवर दिखा रहा है, उस बड़े भाई को जिसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। भूल गया? माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा था, तुझे अच्छी एजुकेशन दी थी, तेरी शादी कराई थी। वो वहां लड़की देख रहा है, लव मैरिज हुई थी तेरी उससे, वो मैंने करवाई थी समाज के अगेंस्ट जाकर। सब कह रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज मत कराओ, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई की खुशी के लिए सब कुछ करा जो मैं कर सकता था। और आज वही छोटा भाई मुझे आकर दिखा रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। अरे तो क्या एहसान कर दिया मेरे ऊपर? कौन सा एहसान किया तूने मेरे ऊपर? अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। और कोई गलती नहीं की तूने, मैंने भी तेरे लिए बराबर किया। बच्चों का जो फर्ज होता है वो सब निभाया। सुनता रहा तेरी आज तक, अपनी बीवी और खुद को यहाँ पे नौकर समझा, लेकिन अब और नहीं। बस बहुत हो गया। तूने जितना एहसान किया मेरे ऊपर उसका 10% फालतू ले लियो प्रॉपर्टी में, और अपना ये एहसान उतार लियो। लेकिन आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो चुके हमारे रिश्ते। और इस प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा चाहिए। समझ में आई? घर में हिस्सा चाहिए, ऑफिस में हिस्सा चाहिए, गाड़ी में हिस्सा चाहिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता, देख रहा है? मेरी जेब में है कुछ? है? सब कुछ तेरे नाम पे है। मैं तो नौकरों की तरह काम कर रहा हूँ, मैं नौकर, मेरी बीवी नौकर, हम पागल हैं यहाँ पर। हिस्सा चाहिए मुझे। समझ में आई बात? सन्नी, मेरे होते हुए इस घर का बंटवारा नहीं होगा, सुन ले मेरी बात। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कैसे रोकता है तू मुझे आज। सन्नी, तू मेरी बात सुन ले। अगर मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना तो मैं ये बंटवारा होने नहीं दूंगा। बेवकूफ आदमी। सामान पैक करो, हम इस घर से अभी जाएंगे, और हिस्सा तो मैं इससे लेके रहूंगा। मैं देखता हूँ क्या कर सकता है। पागल हो गए हो? क्या बोले जा रहे हो? दिमाग छोड़कर आए हो क्या कहीं पे? बड़े भाई से कोई ऐसी बात करता है? जगह ऐश्वर्या, तुम, मेरा छोटा भाई कितना बदतमीज हो चुका है, अपने सारे संस्कार भूल गया। गुंडा मवाली लग रहा था बात करते हुए। अरे छोटा भाई तो छोड़ो, ये इंसान कहलाने लायक नहीं है जो अपने बड़े भाई से तू तड़ाक करके बात कर रहा है, नाम ले रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे छोटे भाई होते हैं? ऐश्वर्या, मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको अपने साथ रख के। काश बचपन में इसको कहीं और भेज दिया होता, किसी ऐसी जगह पर जहां पर इसका पालन पोषण होता रहता, मैं इसके लिए पैसे दे देता तो वो ज्यादा बेहतर होता। कम से कम मेरी कदर तो करता। लेकिन आज जो उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी ना बदतमीजी करके, मुझे एहसास हो गया ऐश्वर्या कि इस दुनिया में रिश्तों की वैल्यू नहीं बची है।
और जो करता है ना उसको हमेशा भुगतना पड़ता है। अब देखो मुझे इसका इतना करके क्या मिला, बदतमीजी। आज मैं सोचता हूँ ऐश्वर्या कि काश हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं कहता कि भैया इसको अपने पास रखो और मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर, लेकिन अब इसको छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि उनके मरने से पहले वचन दिया था कि इसको अपने बच्चे की तरह रखना। मैं तो फंस गया हूँ ऐश्वर्या। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं विभोर? और आप मुझे एक बात बताइए, वो आपका छोटा भाई है, हमेशा से आप दोनों भाई इतना मिलजुल के रहे हैं, तो फिर अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? और मैंने देखा विभोर, आपने उसके ऊपर हाथ उठाया और पहले हाथ ना आपने ही उठाया था। ऑफिस में आपने उसकी बेइज्जती कर दी, यहाँ के उसे थप्पड़ मार दिया, तो क्या करेगा? और वो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। मैं मानती हूँ वो आपका छोटा भाई है, आप बड़े हैं, वो आपकी इज्जत करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कहीं भी उसकी बेइज्जती कर देंगे, कहीं पे भी उस पर हाथ उठा देंगे। अरे उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी भी इस घर में रहती है, आपने उसकी बीवी के सामने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो उसकी बीवी इतनी अच्छी है जो अभी तक चुप खड़ी थी, वरना कोई और होता तो हंगामा कर देता। क्या पत्नी हो तुम यार। मैं तुमसे अपना दुख बांट रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझे अब अपना सगा नहीं लग रहा है, और तुम हो कि मेरी गलती निकाल रही हो। अगर मैंने उसको सुना दिया तो ऐसा क्या गलत कर दिया बताओ जरा। बड़ा भाई के छोटे भाई को सिखाएगा नहीं? अगर वो गलतियां कर रहा है तो उसको टोकना तो मेरा काम है ना। और काम की दुनिया में ऐश्वर्या सुनना पड़ता है, तभी सीखता है इंसान। हमने भी सुना जब हमने दूसरों के यहाँ नौकरियां करी हैं, काम को सीखा है तब जाके अपना काम खड़ा किया है। अगर वो काम में नया है तो उसको समझाऊंगा ना, सिखाऊंगा ना, ऐसे ही डांट के मार के। और अगर बड़ा भाई ने डांटेगा मारेगा तो कौन करेगा ये चीज़, जब उसके लिए इतना कुछ करा है जिंदगी भर? तो क्या डांटने मारने का हक भी नहीं रखता क्या मैं? आप ना कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि उसने गलती की होगी, लेकिन हर बात को समझाने का, बताने का एक तरीका होता है। आप उस पे ऐसे चीख चिल्ला नहीं सकते हैं। आप इस तरीके से समझाएंगे ना तो शायद वो कभी नहीं समझेगा। अगर यही बात आपने उसको प्यार से बैठा के समझा दी होती ना तो वो 2 मिनट में आपकी बात समझ जाता और शायद आपसे कभी आर्ग्यू भी नहीं करता। लेकिन आपने उसकी बेइज्जती की, ये कोई नहीं सहेगा विभोर। आप उसको समझाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आराम से बैठा के समझाइए ना, वो सब समझेगा। और वो देखता है आपको मेहनत करते हुए, वो आपसे इंस्पायर होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो आपको अपना आइडियल मानना भी बंद कर देगा। ऐसे तो सारी बातें बिगड़ जाएंगी। आज बात घर के बंटवारे तक पहुंच गई है, कल रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपस में हम एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि बात इतनी बिगड़ जाए? कौन सा बड़ा भाई? तुमने देखा नहीं कितनी बदतमीजी कर रहा था मेरे से? वो हाथ उठा दिया उसने मेरे ऊपर। तो और नहीं सहेंगे हम लोग, हो गया। इस घर का भी हिस्सा होगा, प्रॉपर्टी में हर चीज का हिस्सा मिलेगा। ये घर तो अपने नाम ही कराऊंगा मैं। अपने नाम करवाओगे? किस घर की बात कर रहे हो? वो जो ऑलरेडी तुम्हारे नाम पर है, उस घर की? उस घर का बंटवारा चाहते हो तुम? क्या? हाँ, ये घर ना तुम्हारे नाम पे है। भैया ने बहुत पहले ही करवा दिया था। और अगर मेरी बातों पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना तो लॉकर खोलो, कागज निकालो उसमें से और अपना नाम देख लो। तुम्हें पता भी नहीं है उससे पहले तुम्हारे नाम कर चुके हैं। इस घर का बंटवारा करोगे तो? किस चीज की कमी छोड़ी है उन्होंने? किसी चीज की नहीं। जो तुम्हें चाहिए हमेशा ला कर देते, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर गुस्से में उन्होंने हाथ उठा दिया या कुछ बोल भी दिया या गलत बोल दिया, मान लिया, तुम्हारी बात बड़ी कर दी, लेकिन है तो वो बड़े भाई ना, वो समझाते होंगे, चाहते होंगे कि तुम सही करो, कुछ बन जाओ, इसलिए डांटा होगा। तो क्या हो गया फिर? और एक बात बताओ, ये तो बड़े भाई है, इसलिए तुम ये घर छोड़ने की बातें कर रहे हो, घर के बंटवारे की बातें कर रहे हो। अगर उन्हीं की जगह पे तुम्हारे पापा होते तो क्या करते? उन पे हाथ उठाते, गुस्से में ऐसे बहस करते, या फिर उनसे भी बोलते कि मुझे ये घर दे दो और तुम चले जाओ यहाँ से? क्या हो गया सनी तुमको? तो भाई है तुम्हारे भलाई का ही सोचते हैं हर वक्त। ये सोचते हैं कि कैसे मेरा भाई आगे बढ़ जाए या फिर सक्सेसफुल हो जाए। बस उनके दिमाग में यही चलता रहता, तुम्हारी ही चिंता करते हैं। और तुम्हें याद है हमारे लास्ट एनिवर्सरी पे तुम्हारे पास ना फूटी कौड़ी तक नहीं थी कि मुझे गिफ्ट में साड़ी, ज्वेलरी कुछ भी दे पाओ। कुछ नहीं था तुम्हारे पास में, तो किसने किया वो सब? बड़े भैया ने। वो दिन स्पेशल बनाया हमारे लिए, तुम्हें पैसे दिए, मुझे गिफ्ट दिलवाए। किसके लिए कर रहे थे? वो अपने छोटे भाई के लिए कर रहे थे ना। जब वो इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, इतना सब कुछ मानते हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, हमारी इतनी इज्जत करते हैं, तो तुम्हें क्या चाहिए? और उनके बिना ना हम कुछ भी नहीं है। तुम उनसे दूर भी हो जाओगे ना तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें पागल कर दिया है। देखो सनी, जो कुछ भी हुआ है ना उसे भूल जाओ। वो बड़े भाई हैं तुम्हारे, कुछ गलत बोल दिया या फिर उनकी ही गलती है तो कोई बात नहीं ना। तुम छोटे हो, उनका सम्मान करना तुम्हारा फर्ज बनता है। छोटे हो तुम, कोई बात नहीं, माफी मांग लो। माफी मांगने से ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि घर जुड़ा रहता है, समझे? छोटी गलती हो गई मुझसे यार, भैया पे इतना चिल्ला गया, बदतमीजी भी की मैंने। मैं बात करता हूँ उनसे जाके। हाँ चल।
भैया भैया वो कुछ बात करनी थी आपसे। ऐश्वर्या उसको बोल दो मेरा लड़ाई करने का मूड नहीं है, और अगर अब लड़ाई हुई तो कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस भी आ जाए। उसको बोलो जाए यहाँ से। छोटों से लड़ा नहीं जाता भैया, छोटों को सिर्फ डांटा जाता। भाभी आप अंदर जाइए, भैया से मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। जी। I'm sorry भैया, भैया मुझसे गलती हो गई। मुझे इस तरह से आप पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। हमेशा मेरा अच्छा ही सोचते हैं, अगर थोड़ा सा किसी के सामने चिल्ला भी दिया तो क्या गलत किया। अगर आपकी दी हुई शिक्षा पे नहीं चलता तो शायद उस ऑफिस के कैबिन में नहीं बैठ पाता मैं। भैया I'm sorry भैया, भैया प्लीज एक बार बात कर लो। सच में अपनी गलती का एहसास है या फिर अपनी बीवी की सिखाई में आके बस बोल रहा है सॉरी ऊपर ऊपर से? भैया हम चारों ना एक परिवार है, हम दोनों कोई गलती करते हैं तो भाभी और ज्योति हमें संभाल लेती है, और वो दोनों कोई गलतियां करती हैं तो हम दोनों संभाल लेते हैं। भगवान का हाथ है हमारे परिवार के ऊपर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को समझा ही लेता है। मैं जानता हूँ भाभी भी यहाँ बैठ के आपको भड़का नहीं रही होगी मेरे खिलाफ, वो भी समझा ही रही होगी कि छोटा भाई है, कोई बात नहीं। क्योंकि भैया कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि हम दोनों कभी एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते, हम दोनों एक दूसरे का कभी गलत नहीं सोच सकते। भैया मैंने जो भी कहा सब गुस्से में कहा, सॉरी। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, आप पे कभी नहीं चिल्लाऊंगा और कभी बदतमीजी से बात भी नहीं करूँगा आपसे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मैं भी तुझसे सॉरी बोलता हूँ, तुझ पर जो हाथ उठा दिया। बड़ा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पे तुझसे वैसे ही बिहेव करूं जैसे बचपन में करता था। बचपन की बात अलग थी, अब बात अलग है। तेरी भी इज्जत है सोसाइटी में, तेरी बीवी आ चुकी है। मुझे नहीं तुझ पे हाथ उठाना चाहिए और ना ही तुझसे ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। और मेरे भाई, मैं तुझे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरे मन में तेरे लिए कोई बैर नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, और मेरे मन में जेलसी तो बिल्कुल भी नहीं है तुझसे। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू मुझसे आगे बढ़े, और ये जो प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बिजनेस, ये सारी चीज़ें हैं ना मेरे भाई, ये सब कुछ तेरे लिए पहले है, मेरे लिए बाद में है। क्योंकि तू मेरा सिर्फ भाई नहीं है, तू तो मेरे बच्चे जैसा है। जब माँ बाप ने दम तोड़ दिया था ना, तभी से मैंने खुद से कसम खा ली थी कि तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तो मेरे भाई तू कभी बस ये मत सोचो कि मैं तेरा बुरा चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ, करता आया हूँ, करता रहूँगा, सब कुछ तेरे भले के लिए। और अब तेरी बीवी आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने परिवार को अच्छे से चलाए। हाँ, मैंने कुछ कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया तुझे सिखाने के लिए, कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाए जो तुझे बुरे लगे होंगे, लेकिन वो सिर्फ इस दिन के लिए पगले कि कल को अगर मैं ना रहूँ, तेरी भाभी ना हो, तो तू अपने परिवार को चलाना जानता हो। क्योंकि जब बड़ों के बिना घर चलाना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। और ये बात तेरे बड़े भाई से बेहतर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ बिना माँ बाप के कैसे तुझे पाला पोसा। समझ रहा ना मेरा इमोशन? मैं जानता हूँ भैया, मैं सब जानता हूँ। आप कभी कुछ गलत नहीं चाहेंगे मेरे लिए। आपने जो भी मुझे कहा, मुझे सुनाया, गुस्सा किया, वो सब मेरे भले के लिए किया। लेकिन भैया या तो ये मेरी उम्र का तकाजा मान लो, या फिर कुछ भी समझ लो। आप थोड़ी सी ईगो हर्ट हो गई थी, और कहीं ना कहीं अंदर से मैं जानता था कि आप अपनी जगह गलत नहीं। बस थोड़ा सा घमंड आ गया था। सब कुछ बिना स्ट्रगल के मिल गया ना। आपने कभी कोई स्ट्रगल करने नहीं दिया। अगर करता तो शायद पता होता, लोगों को छोटा समझने लगा था, इसलिए उन छोटे लोगों के सामने खुद को थोड़ा सा लगा कि आप बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ गया भैया। आज के बाद कभी मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगा, कभी तू तला, और कभी करूँ तो कभी कुछ नाम मत करना मेरे, मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देना। सब कुछ आप ही का है। मैं तो भैया, मैं तो बस आपका सेवक बनना चाहता हूँ। एक राम समान भाई के साथ कोई ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकता है? चल छोड़, खत्म करते हैं इस बात को। आइंदा से मैं भी तुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा, तुझे जो भी बात समझानी होगी प्यार से समझाऊंगा। और तुझे भी अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो आके मुझसे पूछेगा, घबरा कर कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि पूछने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, समझा? चल कुछ अच्छा सा खाते हैं आज। बाहर चलते हैं भैया, आपके फेवरेट छोले भटूरे खाने हैं।
तैयार हो जा, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। मैम साहब पानी रख दो। अरे ये तो मेरे पापा है। ये कैसे बात कर रहे हो बेटा? ये आपके पापा कैसे हो सकते हैं? ये मेरे हस्बैंड है। मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पापा है। बेटा ये आपके पापा कैसे हो सकते हैं? और अगर ये आपके पापा हैं तो आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अच्छा बेटा, आई एम सॉरी बट आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये आपके पापा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है। अरे ये मेरे पापा ही हैं। एक बार हम लोग मेले में गए थे, वहाँ पे मैं खो गई थी। बस जब से मेरे पापा नहीं मिले, जब से ही मैंने ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, कितने साल हो गए हैं आपके पापा को गायब हुए? 2 साल। 2 साल? 2 साल तो हमारी शादी को भी हो गए। बेटा अभी तुम जाओ, जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप आ जाना, ओके? लेकिन मैम साहब अगर ये आपको कहीं मिले ना तो आप मुझे बता देना, क्योंकि जिन अंकल के साथ मैं रहती हूँ ना, राजू अंकल, वो ना मेरे से सारे पैसे ले लेते हैं जब मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। उन्हें शराब के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तो इस वजह से अगर मेरे पापा मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें छोड़कर इनके साथ रहने लगूंगी और वो मुझे पढ़ाई भी कराएंगे। पता है मुझे पढ़ने का ना बहुत शौक है। जब मैं पापा के साथ रहती थी ना तो मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आती थी। ठीक है, अगर आपके पापा मुझसे मिलेंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगी, ओके? जी। सनी इसके पापा कैसे हो सकते हैं? हेलो सनी, क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? हाँ मैं बस ऑफिस के बाहर ही आ रही थी, थोड़ा गार्डन में टहलने के लिए। तुम आ जाओ ना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ओके। तान्या आ गया मैं। क्यों बुलाया भाई? कुछ नहीं सन्नी, किसी से मिलवाना था तुम्हें। किसी से मिलवाना है? ऑफिस आवर्स में? ठीक है बुलाओ। सोफिया? क्या है यार, तुम्हारी दोस्त वगैरह आ जाती है। पापा अरे पीछे हटो। कौन है ये लड़की? पापा क्यों बोल रही मुझे? क्या हुआ, तुम नहीं जानते इसे? नहीं मैं नहीं जानता इसको। कौन है ये? पर ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है और ये मुझसे कह रही थी कि तुम इसके पापा हो। ऐसे कोई भी बच्चा आके तुमसे कहेगा कि मैं उसका बाप हूँ, तुम मान लोगे क्या? बच्चों की तो आदत होती है। पापा मैं आपकी बेटी हूँ सोफिया, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? शट अप। सोफिया पहली बार देख रहा हूँ यार, पता नहीं कौन चाहिए ये। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारा टेस्ट करवा देते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। वो क्या है ना कि इस बच्ची के पापा ना इसको मेले में छोड़कर चले गए और मुझे ना बहुत तरस आ रहा है। मैं ऐसे नाइंसाफी तो नहीं होने दे सकती। और देखो इसको इसका बाप दिख भी रहा है तो किसमें? तुम में। मतलब कितनी अजीब बात है ना। तो एक बार बच्ची के लिए चल लेते हैं ना टेस्ट करवाने। तान्या क्या बोल रही हो यार? टेस्ट क्यों करवाना है यार? और वैसे भी किसी अनजान बच्चे के लिए तुम मेरा टेस्ट करवाओगी? भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? देखो बच्ची है, थोड़ी देर बाद भूल जाएगी। अभी घर चले जाओ बेटा, जाओ, चलो जाओ यहाँ से। पापा मैं आपकी बेटी हूँ सोफिया, आप मुझे नहीं भूल सकते पापा। बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ, समझे ना? तान्या टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो 10 मिनट के लिए आ गया था। मैं चलता हूँ फिलहाल। सनी 1 मिनट, अभी भी टाइम है, सच बता दो। कौन सा सच? किस बात का सच? ये ट्रस्ट है तुम्हारा मुझ पर? कोई अनजान बच्ची आके बोल रही है कि वो मुझे जानती है, तुम बात पे भरोसा कर रही हो उसका? मेरा टेस्ट कराना चाहती हो, कल को तुम्हें कोई ऐसे मम्मी बोलेगा मैं तुम्हारा टेस्ट कराऊंगा, तुम करा लोगी? पर मुझे क्यों बोलेगा कोई मम्मी? क्योंकि मेरे तो ऐसे कोई रिश्ते ही नहीं रहे ना किसी के साथ। एक बच्चा आके तुम्हें अपना पापा बोल रहा है, कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ना। और मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही होगी। ये भला झूठ बोलेगी ही क्यों? इसका क्या फायदा इस चीज में? और जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम कब झूठ बोलते हो, कब मुझसे नजरें चुराते हो ना, सब समझती हूँ मैं। हस्बैंड हो तुम मेरे, अब सच्चाई खुद बता रहे हो या मैं तुम्हें डिवोर्स ही दे दूं? नजरे नहीं, देखो सामने से बात कर रहा हूँ ना, देखो इधर देखो, मैं ठीक से बात कर रहा हूँ तुमसे। वो गर्मी बहुत ज्यादा है यार, गला भी सूख रहा है मेरा, इसलिए शायद तुम्हें। गला तो सूखेगा ही ना तुम्हारा, सच्चाई जो बाहर आ रही है तुम्हारी।
वैसे एक बात बताओ, कितना अजीब सा कोइंसिडेंस है ना। 2 साल पहले हमारी शादी हुई है और 2 साल पहले ही इसके पापा गायब हो गए, वो भी इसे मेले में छोड़ के। अजीब बात नहीं है? हाँ अजीब है, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। अब कोई नहीं बेटा, हम लोग ढूंढ लेंगे तानिया मिलके, बच्चे की पापा मिल जाएंगे तुम्हारे, डोंट वरी। पापा आप मुझे कैसे भूल सकते हो? आपको याद है हम मेले में गए थे, वहाँ मैं खो गई थी। जब से बस मैं आपको ढूंढ रही हूँ और आज आप मुझे मिले हो तो आप मुझे अपना मानने से इनकार कर रहे हो। पापा मैं आप ही की बेटी हूँ। बेटा मैं नहीं हूँ आपका पापा, हम ढूंढ लेंगे तानिया, डोंट वरी। ठीक है, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस बच्चे का ही जाके टेस्ट करवा लेती हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी है ना मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा। तानिया बोलो सनी, बोलो, सच सुनना चाहती हूँ मैं, बोलो। और कितना झूठ बोलना चाहते हो तुम मुझसे? हाँ यार मेरी बच्ची है। देखो देखो, अब जब सब कुछ तुम्हें पता चल ही गया है तो पूरा सच सुन के जाओ यार। तानिया आज से 10 साल पहले गांव में शादी हुई थी मेरी इसकी माँ से। इसकी माँ ने इसको जन्म दिया, एक लड़की को यार। एक लड़की को कोई, यार मैं कैसे रख सकता हूँ? फिर चलो मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है बेटी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पैदा होने के 1 साल बाद ही इसकी माँ मर गई। मैं तो छोड़ के शहर आ गया। फिर मेरी मम्मी पापा ने इसको पाला बहुत दिनों तक, लेकिन ये इतनी मनहूस निकली कि मेरे माँ बाप तक को खा गई है। ये बेटियां ना होती मनहूस है तानिया, इसके चक्कर में मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया यार। इसलिए इसको मेले में छोड़ के आया मैं। और तानिया तुम मुझसे पूछती हो ना कि कल को हमें बेटी चाहिए बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे बेटा चाहिए, यही रीजन है। ये एक नंबर की मनहूस है यार मेरे लिए। लड़कियां सच में अनलकी होती है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने ये सब किया यार। और तुम समझ रही होगी सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। गलत नहीं हूं मैं, है ना? हाँ सनी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हाँ हो। हाँ, तुम्हारी लड़कियों के लिए नफरत इस हद तक की बढ़ चुकी है कि तुमने अपनी ही औलाद को हर एक चीज का दोषी ठहरा दिया। उसकी माँ गुजर गई तो उसमें दोष इसका है, तुम्हारे माँ बाप गुजर गए तो भी दोष इसका है, पर ये लड़की पैदा हुई इसमें इसका क्या कसूर है? क्या इसे पता था ये लड़की पैदा होने वाली है? और तुम्हें लड़कियों से इतनी दिक्कत है ना? कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? लड़की हूं ना एक। शादी करी है ना तुमने मुझसे, तो फिर तुम्हारी लड़कियों को लेके इतनी नफरत कैसे है सनी? तुम इतनी पिछड़ी सोच लेके कैसे जिंदा हो? तुमने अपने ही खून को, अपनी ही बच्ची को ऐसे मेले में छोड़ दिया। तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि वो छोटी सी बच्ची किसके पास जाएगी, कहाँ रहेगी, कोई रख भी पाएगा या नहीं? वो जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी? तो मर जाती ना, मरने के लिए तो छोड़ा था मैंने इसको। तान्या मर जाती तो बढ़िया रहता ना। देखो आज ये सब होता ही नहीं, आज इसकी वजह से देखो मेरा एक रिश्ता फिर खराब हो रहा है ना। तुम बात को समझो तान्या, जो मैं देख पा रहा हूँ तुम नहीं देख पा रही हो। देखो ये मेरी जिंदगी के लिए मनहूस है यार, कुछ लोग होते हैं। देखो मुझे वो शब्द मैंने गलत बोल दिया। बेटियों से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बेटियां होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग अनलकी होते हैं ना, ये वही है मेरे लिए। बस समझो मेरी बात को। जब से देखो गई है तुम मेरी जिंदगी में आ गई, मेरा इतना अच्छा से बिजनेस चल रहा है, सब चीजें अच्छी हो रही है ना। और देखो आज आई और आज आते इसने कलेश कर दिया। इसको अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं तान्या, खत्म करते हैं ना। तुम एक अच्छे बाप नहीं बन पाए, तुम मेरे अच्छे पति कैसे बन पाओगे? हाँ, अरे बाप और पति तो छोड़ो, तुम एक अच्छे इंसान ही नहीं बन पाए। बाकी रिश्ते तो तुम भूल ही जाओ। और इन सब के बावजूद तुमने ये इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा आज तक। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा बच्चा हो चुका है, पर तुमने मुझसे आज तक इतना बड़ा सच छुपा के रखा। क्यों? ताकि मुझसे शादी कर सको, ताकि मेरे साथ रह सको और मुझे भी ऐसे किसी और के लिए धोखा दे सको। यही चाह रहे थे ना तुम, पर अब और नहीं। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। क्या लगा इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? और ये जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो ना, ये घटिया एक्सप्लेनेशन तुम अपने पास ही रखो, समझे? तुम जैसा इंसान ना किसी का साथ डिजर्व ही नहीं करता। इसीलिए ना तुम्हारी बीवी रही, ना तुम्हारे माँ बाप रहे, और बच्ची को तुमने खुद छोड़ दिया। और
और ना ही मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तुम्हें मैं डाइवोर्स खुद दूंगी, समझे? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना सनी। चलो बेटा। ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे लेट हो रहा है। अरे गाड़ी नहीं निकालना मुझे आज मुझे करनी है मस्ती। आज मुझे आराम का दिन करना है। मैं करूंगा पूरे दिन आराम, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करूंगा। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, किसी भी टाइम धूप निकलनी होगी, एंजॉय करूंगा। मैं तो कहता हूँ आप भी रह लो आज। अच्छा, मजाक के मूड में हो मेरे साथ? आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गो। अरे मस्ती मजाक कर कौन रहा है? मैं कोई मस्ती मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मस्ती मजाक का मूड हो रहा है मेरा। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर बढ़िया सा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर में धूप निकलने वाली है, थोड़ी ठंडी हो रही है ना। तो काम करते हैं, वो राजू जी की कटिंग चाय है ना, वो मंगवाते हैं और ब्रेड पकोड़े समोसे ये सब ले आते हैं, यहाँ पर रखते हैं और आराम से बैठकर उसका चस्का लेंगे, है ना। मज़ेदार एकदम मसालेदार चाय और ब्रेड पकोड़े समोसे, बढ़िया मजा आएगा, एंजॉय करेंगे यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ आप भी रह लो। अभी राजू भैया को बोलूंगा 2 कटिंग चाय भेज देंगे, हैं? आप भी पियोगी? क्या हो गया तुम्हें राजा? यहाँ कटिंग चाय पीने के पैसे दे रहा हूँ मैं तुम्हें? चुपचाप चलो, लेट हो रहा है मुझे। अरे भैया लेट हो रहा तो मैं क्या करूं? हैं? मैं क्या करूं बताओ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे आराम करूंगा, एकदम मस्त ऐसे रहूंगा और आते जाते लोगों को देखूंगा। बस यही मेरा काम है, और क्या करूं भाई? आप ही बता दो। अबे ओ ड्राइवर, बॉस ने बोला है ना वो लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, जल्दी गाड़ी निकाल। और ज्यादा बकवास की ना तो एक चाटा लगाऊंगी। जो काम है वो कर। ओ, मैं तो डर गया। काम करते हैं, कर लेता हूँ, मैं नौकरी कर लेता हूँ, मैं गाड़ी चला लूंगा। हाँ चलो। लेकिन 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 आपको तो बहुत जल्दी हो रही है ना। जल्दी नहीं करते, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। क्या कहते हैं उसे? 1 to 1, है ना, ये करते हैं। आप अगर कोई चीज लेते हो तो हर चीज की वैल्यू तो होती है ना। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, सारी चीजें देखते हो, सबको सैलरी देते हो, तो सब चीजों पैसे होते हैं ना। मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे चाहिए 2 लाख रुपए। अगर आप मेरे हाथों में 2 लाख रुपए दोगे अभी के अभी, मैं चला लूंगा गाड़ी, और जहां बोलोगे ना टाइम से पहले लाके छोड़ दूंगा मैं। 2 लाख रुपए दो, मजा देखो। दवाई लेता है क्या किसी चीज की? हाँ, आज लेना भूल गया है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? 2 लाख रुपए मांग रहा है मुझे छोड़ने के। क्या हो गया तुझे? देख, अगर तू मस्ती के मूड में है तो भाई देख, ये टाइम नहीं है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। ज्योति समझाओ इसको कुछ। सर आप तो बुरा मान गए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, करोड़ों रुपए की साइन करने जा रहे हो ना डील, तो इतना पैसा कमाओगे तो इतना पैसा के जेब में रखोगे? गलत बात है। अकेले पैसा नहीं कमाते, वो कहते हैं ना पैसा कमाओ तो सबको दो। तो भैया अगर 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी करोड़ आपको चाहिए, आपको पैसे मिल रहे हो, उसमें से 2 लाख रुपए थोड़ा साइड कर दो और मेरी जेब में लाके ऐसे रख दो। मैं 2 लाख रुपए में आपको जहां बोलोगे वहां छोड़ दूंगा। बताओ क्या करना है? गाड़ी चलानी है, ड्रिफ्ट मारना है, उड़ानी है, हवाई जहाज बनाना है, बताओ क्या करना है? मैं कर दूंगा, बताओ। अबे ओ, तेरे को समझ नहीं आ रहा एक बार में? बॉस ने बोला है ना उनकी मीटिंग है, जल्दी से गाड़ी चला ले वरना कहीं काम करने लायक नहीं रहेगा। और ऊपर से है ना केस भी कर दूंगी। हाँ ना सर, सही बोल रही हूँ ना मैं? अच्छा, ओ मैंने तो सोचा ही नहीं। आप तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो। ठीक है, एक काम करते हैं, आप मुझे नौकरी से निकाल दो। और आप मुझे नौकरी से क्यों निकालोगे? आपकी नौकरी मैंने ली और ये टक मार के भगा दी है। ऐसे लात मार के दूर भेजूंगा, गोल हो जाएगा, बढ़िया है। ये चीजें करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि एक ना नए ड्राइवर को ले आओ जी। नए ड्राइवर को यहाँ पे नौकरी पे रखो, उसको बोलो कि जितनी मेरे को सैलरी मिल रही है उसके हाथ में दे दो, वो गाड़ी चलाएगा उड़ाएगा, मुझे क्या भाई। मैं तो बड़े होकर देखूंगा कि यहाँ पर वो कैसे काम कर रहा है। जितनी मुझे तनख्वाह मिल रही है उतनी तनख्वाह में काम करने के लिए रेडी है कि नहीं है ना। और एक चीज हो, अगर ज्यादा आपको पड़ी है तो आप एक काम करो, ये चाबी, गाड़ी तो आपको चलानी आती है, आप ये गाड़ी की चाबी लो, अब इसको उड़ाओ चलाओ भगाओ, क्या करना है करो, लेकिन मैं तो यहाँ पे खड़े होकर मैच देखूंगा। बढ़िया, बताओ। सब समझ में आ रहा है मुझे। मतलब तू मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है? नहीं, तू बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे मैनुअल गाड़ी नहीं चलानी आती और इस घर में और कोई गाड़ी आज अवेलेबल भी नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। इस बात का फायदा उठा रहा है। और शायद तुझे ये भी मालूम है कि मेरी करोड़ों की डील होने वाली। जी, इसी चीज का फायदा उठा रहा हूं मैं। जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अगर गाड़ी चलवानी है तो 2 लाख रुपए ऐसे छुपके से मेरी जेब में डाल दो, पता भी नहीं चलेगा किसी को, और मैं गाड़ी चला लूंगा। बताओ। देख,
ये 2 लाख के लालच में मत आ। 2 लाख में तुझे भी दे दूंगा, लेकिन इसके बाद जो तेरा नुकसान होगा ना वो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा, समझा? नुकसान तो हो रहा है ना सर मेरा। नुकसान की तो बात आ गई तो फिर एक चीज़ बताओ मुझे आप, यहाँ पे सैलरी की डेट क्या है? सबको सैलरी कितने तारीख को मिलती है ये बता दो। 1 तारीख। और कितनी सैलरी है मेरी? 15,000। यही चीज जाननी थी मुझे। 1 तारीख को सैलरी मिलती है और 15,000 रुपए सैलरी है मेरी, लेकिन वो 15,000 मेरे अकाउंट में नहीं आते। और अकाउंट में छोड़ो, कैश देते हैं, लेकिन 1 तारीख को नहीं, 15 तारीख यानी कि महीने के आधे दिन बीत गए तब जाके मेरी सैलरी मेरे हाथ में रखी जाएगी। वो भी कितने? 7,000 रुपए, है ना मैडम? 7,000 रुपए आप मुझे हर महीने देते हो और बोलते हो कि कंपनी को लॉस हो गया है, ये हो गया है, अगले महीने बढ़ा देंगे, कर देंगे। अरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना समझ जाता हूँ भाई, इतना कौन सा समझू भाई मैं? सारी चीजें करनी पड़ती है सर मुझे। 7,000 में से बीवी बच्चे पालूं, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा देखूं, राशन भरूं, ये करूं, वो करूं, सबकी गाली सुनूं, क्या क्या कर लूं मैं? क्या कर लूं 7,000 रुपए में? अगर मेरी सैलरी मेरे हाथ में पूरी नहीं मिलती तो मैं काम क्यों करूं भाई? मुझे 2 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए में काम करने के लिए तैयार। नहीं सर, आई डोंट नो ये किस बारे में बात कर रहा है। मैं इसको टाइम टू टाइम ही सैलरी देती हूँ। आप तो जानते हैं ना मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ अपनी कंपनी के लिए। मैं इसको पूरी सैलरी देती हूँ। ये झूठ बोल रहा है। 7,000 रुपए तेरे अकाउंट में आते हैं? क्या क्या अकाउंट? सर अकाउंट तो मेरा खराब है ना सर, क्या करूं? 3 महीने से मेरा अकाउंट खराब है, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ से हो रहा है। 5 साल से अकाउंट चला रहा हूँ, लेकिन मैडम को पता नहीं कहाँ से पता चल गया। आप मेरे बैंक में काम करते नहीं करते ना, तो इनको तो पता है कि मेरा अकाउंट खराब है। बस जितना पूछ रहा हूँ उतना बता। सैलरी अकाउंट में मिलती है फिर कैश में? कैश मिलती है भाई मेरे को तो। पकड़ इसको, पकड़ो। ज्योति प्रोजेक्ट की फाइल देना। सर इधर दो, ये पकड़ो। मैं क्यों पकड़ू सर? 2 लाख चाहिए ना, पकड़ इसको। क्या चल रहा है ज्योति? ये सब झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है तुम्हारे हिसाब से वो। बोलो, इस कंपनी में फ्रॉड कर रही हो, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या? सर आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों करूंगी? मैं इसको पूरी सैलरी देती हूँ। आई डोंट नो ये झूठ क्यों बोल रहा है। कोई दुश्मनी होगी, ये दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ। मैंने ऐसा नहीं किया। सर आप भरोसा कीजिए ना मुझ पे। बस, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ज्योति। जब इंसान परेशान होता है ना तभी ऐसी हरकतें करता है। 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है, बिफोर टाइम छुट्टी पर आता है और आफ्टर टाइम जाता है यहाँ से वो। भाई सुन, तेरी सैलरी 15,000 है, मैंने कोई कम नहीं की है। और सैलरी हर इंसान के अकाउंट में 1 तारीख को आ जाती है, और सारी सैलरी मैं इसके अकाउंट में भेजता हूँ, सब एम्प्लॉयज की। लेकिन ये उस पैसे का क्या कर रही है क्या नहीं, आज मुझे समझ में आ रहा है। और कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं समझ में आ रहा है ज्योति। अगर इसकी सैलरी अकाउंट में जाती ना तो ट्रांजेक्शन होगी इसके पास, वो सबूत बन सकता है। लेकिन तुम अगर उसकी सैलरी कैश में दे रही हो, इसका मतलब तो साफ है ना कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं इसकी सैलरी पे टैक्स भी भरता हूँ, सब चीज करता हूँ, और उस सैलरी का तुम गलत फायदा उठा के हमारे ऑफिस में चोरी कर रही हो। और सच्चाई यही है ज्योति। देखो लड़की हो इसलिए इज्जत कर रहा हूं मैं तुम्हें। चुपचाप 1 सेकंड, कितने टाइम से तुम्हें ये 7,000 रुपए मिल रहे हैं? सर 3 महीने से हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मतलब उससे पहले प्रॉपर सैलरी मिल रही थी और अकाउंट में ही मिल रही थी? सर उससे पहले तो मेरे को पैसे मिल जाते थे तो मैं काम कर लेता था, लेकिन 3 महीने से फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, और मुझे अब जाके पता चल रहा है किसी और के मुंह से। सर अकाउंट नहीं, कैश देते थे मुझे, कैश। अच्छा ठीक है, तो 3 महीने के हिसाब से उसके 21,000 बनते हैं। जो चुपचाप 21,000 उसके अकाउंट में डालो। एक्चुअली तुम मत डालो, मैं खुद डाल दूँ। 15 दिन से काम कर रही हो ना तुम, तुम्हारी सैलरी है 80,000 और 15 दिन के 40 तो बनते हैं, तो पूरे के पूरे 40 मैं इसके अकाउंट में डाल दूँ विद इंटरेस्ट। नहीं सर, आप ऐसे मत करिए। मेरी सैलरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मेरे बहुत खर्चे चलते हैं। अगर आप इसको मेरी सैलरी वो भी आर दे दोगे तो मैं कैसे गुजारा करूंगी? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गई थी, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से नहीं करूंगी। देखो मेरी कंपनी आज इतनी अच्छी रन पता है क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने अपनी कंपनी की एक रैपो बना के रखी हुई, और कोई भी इंसान मेरी कंपनी की रैपो खराब करेगा ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अभी इतना ही नहीं, एक सरप्राइज और है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम बड़ी छुट्टियां मांगती हो ना मुझसे, सर मुझे बड़ा पसंद है घूमना, हर महीने मुझे छुट्टियां चाहिए होती हैं, 1 हफ्ते बाहर जाना होता है। बस तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, परमानेंट छुट्टी दे देता हूँ। आज से इस कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वहाँ क्लाइंट्स को हैंडल करना है मैं अकेले कर लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझी? नहीं सर प्लीज नहीं, आप ऐसा मत करिए, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। मैं सारे पैसे दे दूंगी, मैं बोल रही हूँ।
सर ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत बाद मिली है, अब मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ भाई मैं तेरे सारे पैसे दे दूंगी, जितने भी है मैं सारे दे दूंगी, सब क्लियर कर दूंगी, सब मैंने बोल दिया ना इसको, सब ठीक हो जाएगा, अब मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी। ज्योति, मेरी कंपनी में गलतियां एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि अगर गलती करूंगा तो डूब जाऊंगा, और तुम जैसे एम्प्लॉयज की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो बेहतर यही है कि आप सीधा रास्ता पकड़े, बाहर जाएं और ऑटो लें और घर चली जाएं। आई गेस ऑटो जितनी सेविंग तो होगी आपके पास, क्योंकि इतना पैसे जो मारे आपने। जाइए। सर एक लास्ट चांस प्लीज। लीव। ये बैग और फाइल ले दो। देखो राजा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। अभी प्लीज चलो, मुझे लेट हो रहा है। 2 लाख रुपए मुझे चाहिए भी नहीं सर, और माफ कीजिएगा कि मैंने ये कंधे पे हाथ रखा और ये आपके सूट को छेड़ा। आपको पता है पिछले 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ऐसी बदतमीजी में करने के भी सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए। सर तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने ये सब किया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप कब आएंगे कब नहीं आएंगे, मैं तो बस देख रहा था कि आप आए और मैं आपको पूरी कहानी समझाऊं। लेकिन शायद मैं आपको समझाता आप समझ नहीं पाते, क्योंकि कहते हैं ना छोटे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता जल्दी, लेकिन आप ऐसे नहीं है सर। आपने मेरी बात समझी, उन्होंने मैडम को नौकरी से झट से निकाल दिया। सर मुझे बस मेरे हक के पैसे चाहिए, अगर वो हक के पैसे मेरे पास आ जाएंगे ना सर, तो सर बहुत मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि उन पैसों से शायद मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले सकता है, अच्छी चीजें खा सकता है। ये जो इतनी ठंड हो रही है ना, मेरी बीवी को एक कंबल मिल सकता है, हम आराम से जी सकते हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। समझ सकता हूँ यार, एंड सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुम कैसा बॉस हूँ यार मैं, अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा लगा तुम हक के लिए लड़े अपने। ठीक है, फिलहाल मुझे लेट हो रहा है, मुझे छोड़ दो। सर बिल्कुल सर, बताइए कहाँ छोड़ना, और ये फाइल पकड़ने का काम और ये बैग पकड़ने का काम आपका नहीं है, ये मेरा है। आइए। सनी मुझे ना अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। गाड़ी से क्यों जाना है यार? वैसे भी तुम जानती हो मैं घर से काम कर रहा हूँ, कैब से चली जाओ ना। सनी मेरे फ्रेंड्स आने वाले, अच्छा लगेगा क्या? कैब से जाऊंगी, अगर उसके बाद कहीं और का प्लान बन गया तो कैब बुक करती रहूँ मैं। प्लीज यार गाड़ी की चाबी दो। अच्छा ठीक है, तान्या गाड़ी की चाबी दो मैम को। अच्छा अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दो यार, जरूरत पड़ेगी शॉपिंग में। सर दे दूं? ऑफ कोर्स दे दो, पूछने वाली बात है। मैनेजर है तू, मैनेजर बन के रहे। मेरे हस्बैंड ने जब बोल दिया है कि कार्ड दे दो मुझे, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कार्ड दे, मेरे हस्बैंड का कार्ड है, उसके पैसे हैं। मैम आप गलत समझ रही है, मेरा काम है सर से पूछना। ये लीजिए। सनी मैं चल बाय। ये फाइल मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली, तुम बाहर बैठ के काम करो, मैं एक मीटिंग कर लेता हूँ। चौसा सर, मैम ने कुछ परचेज किया, उसके लिए ओटीपी मांग रही है। हाँ तो दे दो ना, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सर मेंस परफ्यूम लिया है 80,000 का। हो सकता है किसी दोस्त वगैरह को गिफ्ट करना हो, इतना नहीं पूछना चाहिए। बार बार पूछोगी मुझसे ऐसे तो उसको बुरा लगेगा। तुम ओटीपी दे दो उसको, ठीक है? आर यू श्योर? श्योर सर, दे दो। व्हाट डू यू मीन बाय आर यू श्योर? आई टोल्ड यू शी इज माय वाइफ, तो इतना तो कर ही सकता हूँ मैं उसके लिए। जाओ दे दो, जाओ। सॉरी सर। ठीक है। हेलो। हाँ बेबी। बेबी हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब बताओ तुम कब आओगी? हाँ आ रही हूँ बेबी, बस थोड़ी देर और, पास में ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। और हाँ, आते वक्त ना 50,000 रुपए कैश ले आना, मुझे ना किसी को कैश पेमेंट करनी है, तो इसलिए मेरे पास अभी कैश नहीं है। अगर तुम कैश ले आओगी ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 50,000, ठीक है लेके आ जाते हो। ओके बेबी, लव यू। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ओके बेबी। बेटा सर आपके अकाउंट से फिर से मैसेज आया, 1 लाख रुपए कैश निकाला है मैम ने। तो क्या हुआ? शॉपिंग करनी होगी इसलिए निकालनी है उसने, क्या हुआ? सर मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, बस इसीलिए बता रही थी कि कल को कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए।
देखो तान्या, मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ और तुम मैनेजर हो, तो मेरे घर की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं। जो मेरी बीवी कर रही है उसे करने दो, बहुत ट्रस्ट है मुझे उसके ऊपर। फालतू की बकवास नहीं चाहिए मुझे। जितने पैसे निकाल रही है, जो ओटीपी मांग रही है, सब दो उसको, और बार बार आके मुझसे ऐसे पूछो मत। ओके। जी सर। यस सर। हाय बेबी। हाय, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अच्छा सुनो, ये तुमने पैसे मंगाए थे ना, 50,000। थैंक यू सो मच यार। तुम्हें पता है मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरा काम नहीं हो पाता। सच्ची में तुम मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती हो यार। जब मैं हूँ तो इतना टेंशन क्यों लेते हो तुम? वैसे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होंगे? क्या बात है तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव, तुम्हारी फेवरेट ब्रांड का ना परफ्यूम लेके आई हो। यार। मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, और इतना एक्सपेंसिव है यार। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। ये तो पता ही होगा ना कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए। ऐसे एक और गिफ्ट है, ये लो। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होगा बेबी? क्या है इसमें? इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है, घर जाके देखना, फिर बताना कैसा लगा गिफ्ट। थैंक यू सो मच यार। पता है ये गिफ्ट्स और भी तुम मेरी इतनी मदद करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सारी खुशियां मेरी झोली में लाके रख दी है। थैंक यू सो मच। बेबी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? प्यार करती हूँ इतना तो करूंगी, और अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो गिफ्ट तो ऐसे मिलते रहेंगे। चेतना, मैं क्या कह रहा था कि यार तुम्हें तो पता है ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। तो वैसे तो मेरे पास पैसे हैं, कैश हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े एडवांस में, तो तुम अपने पति का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने दे सकती हो। मैं लिमिट में यूज़ करूँगा। बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बहाना दूंगी उसे कि मैं यहाँ पर हूँ और गोवा ट्रिप में उसका कार्ड क्या कर रहा है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको चाहिए होंगे मैं ट्रांसफर कर दूंगी पैसे, कार्ड क्यों लेके जाना? यार बेबी सुनो ना, मुझे सच्ची में नीड है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मतलब अगर मेरे को तुम कार्ड दे दोगी तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और सबको पता है कि चेतना मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर उसके बॉयफ्रेंड को पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसी गर्लफ्रेंड का कैसा मतलब है ना। तो तुम्हारी बात है होगी यार, मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा पक्का। अच्छा ठीक है, ये लो। पर हाँ, ध्यान से, और कहीं भी ट्रांजैक्शन करने लगो ना उससे पहले एक बार मुझे फोन कर देना। पक्का, प्रॉमिस। ठीक है। और हाँ, 5 लाख से ना ज्यादा की ट्रांजैक्शन करना मत। ठीक है, कुछ ऑर्डर कर ले। मैं करता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मैम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सर तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ, 1 मिनट। हेलो, सुन, मैं तुझे एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, ट्रैक कर सकता है? ठीक है, मैं भेज रही हूँ। और सुन, मैं ना अभी थोड़ी देर में बाहर ही निकल रही हूँ, तो जल्दी से ट्रैक करके मुझे लोकेशन भेज दे। मेरा काम खत्म हो गया तो मैं निकल रही हूँ। ओके। अरे ये तो सर की गाड़ी है जो मैम लेके गई थी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? इधर मैम के साथ कौन बैठा हुआ है? एक काम करती हूँ, सर को कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो। हेलो सर, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप प्लीज यहाँ पर आइए। तान्या, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, ऐसे कैसे छोड़ के आ सकता हूँ मैं? हाँ, आप जल्दी आइए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वेट, आ रहा हूँ। तान्या, क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सर वो मैम। तुम्हें पता है मैं बाहर जाऊंगा ना तो मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा। यार कौन है? गाड़ी में भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं, डिस्टर्ब करने आ गया पता नहीं कौन। तुम्हें मैंने कहा था अगर कुछ बात करनी है ना 5 स्टार होटल चलते हैं, वहां पे बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुमने कहा कार में बैठ के बात कर सकते हैं। अब भिखारी आया, लो, जाएगा तो है नहीं ऐसे, पैसे दो निकाल के कुछ। खुले भी नहीं है, छोड़ो, 500 रुपए देती हूँ। ये ले भिखारी। आप लोग कहो तो 5 स्टार होटल बुक करवा देता हूँ। वो मेरी बीवी है ना, अब इतना तो कर ही सकता हूँ उसके लिए। वैसे ये गाड़ी बात करने के लिए थोड़ी सी छोटी है नहीं?
बाहर खड़े होके बात करते हैं खुली हवा में। बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम भी आओ ना, आओ, आ जाओ। सनी, सनी मैं बताती हूँ। बताना, पूरा मौका दूंगा बोलने का। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अभी कोई मेंस परफ्यूम खरीदा है कुछ 80,000 का और 1 लाख रुपए कैश भी निकाला है, तो मैं जान सकता हूँ कि वो मेंस परफ्यूम किसके लिए? क्योंकि तुमने मुझे तो दिया नहीं, और जहाँ तक है वो गाड़ी में भी शायद नहीं है, तो जान सकता हूँ कि वो परफ्यूम किसके लिए लिया गया है और वो 1 लाख रुपए की तुम्हें कैश क्या जरूरत पड़ेगी चेतना जी? वो परफ्यूम इसके लिए ही था और 1 लाख मैंने अपने लिए निकाले थे। किस काम के लिए? वो क्या है ना, मेरे को शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा कहाँ कार्ड बार बार स्वाइप करूंगी, मैं कैश ही ले चलती हूँ, इसलिए निकाले थे बस। अच्छा चेतना, मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम कभी पटरी से शॉपिंग नहीं करती, तुम्हें ब्रांड्स का शौक है, और ब्रांड्स में तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब चलता है, फिर भी कैश। चलो ये सब स्किप करते हैं, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, कौन है? ये वो भाई है मेरा। सॉरी? भाई है मेरा। जोर से। नहीं, ये भाई है मेरा बस। ये भाई है तुम्हारा चेतना? लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, तो ये कौन सा भाई है जिसको 80,000 का परफ्यूम दिया जा रहा है, जान सकता हूँ मैं? सनी, सगे भाई थोड़ी होते हैं, कजन्स भी होते हैं। ये कजन है मेरा दूर का, और वो परफ्यूम मैंने इसके लिए लिया था, बता रहा था कि बहुत पसंद है इसको, कहीं मिल नहीं रहा, मैं मॉल में ही थी, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, और एज अ गिफ्ट नहीं दिया है मैंने इसको, पैसे मिल जाएंगे इससे। नॉट एज अ गिफ्ट। अच्छा ठीक है, जितना शादी में तो आया होगा ना तुम्हारे कजन भाई, आज तक मैंने कभी फोटोज में नहीं देखा इसको। ब्रदर, मैं फॉरेन कंट्री में रहता था, अमेरिका शिफ्ट हो गया था, तो मैं कल ही आया था, तो मैंने बोला चेतना कहाँ पर हो तुम, तो आज मिलते हैं, बस इसी वजह से। और वो परफ्यूम का बिल्कुल ठीक कह रही है। बस कर भाई, कब तक सच छुपाएगा यार मेरी बीवी को? वो भी बहुत अच्छे जानती है कि उसकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ चेतना की फैमिली की किसी भी कजन से बनती नहीं है, तो शादी में आने का मतलब, 80,000 का परफ्यूम लेने का मतलब ये होता है कि बहुत खास होते हैं वो लोग। तो तू खास तो नहीं है उसका यार, और इतना भी मुझे समझ में आ रहा है कि तू कोई भाई भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है इसका, समझा? कुछ मत कहना चेतना, कुछ मत कहना मेरे सामने अभी। इसलिए भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम पे पैसा खर्च कर रहा था। हाँ, तुमने गाड़ी मांगी, मैंने तुम्हें गाड़ी दिलाई, तुमने कहा मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, हर महीने तुम लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेती हो, मैंने आज तक तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगा, रात रात भर घर से गायब रहती हो, मैंने कभी नहीं कहा चेतना। और तुम्हारे एक्सपेंसेस के चक्कर में ना मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत साधारण लाइफ चाहिए अपनी जिंदगी में, लेकिन तुम्हारे खर्चे पूरे, ओह सॉरी, तुम दोनों के खर्चे पूरे करने के लिए ना मैं बैल बनाऊंगा। क्या कमी छोड़ रहा था यार? मेरा ना खानदान है चेतना, खानदान का मतलब समझती हो? खानदान और परिवार में ना बहुत फर्क होता है। तुम्हारा परिवार है, मम्मी पापा एक बहन, मेरा खानदान है, बुआ जी, ताऊ जी, मौसी, पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं मेरे। सबको जवाब देना पड़ा मुझे शादी में कि तुम्हारी और फैमिली कहाँ है, कितने झूठ बोले मैंने तुम्हारे लिए यार। और खानदान में ना जब किसी की शादी होती है तो बहुत सपने होते हैं, वो सब सपने तोड़े मैंने तुम्हारे लिए, इतने सारे सेक्रीफाइस किए, सब कुछ किया, और सबसे बड़ी बात तुम पे ट्रस्ट किया मैंने, और ट्रस्ट करने के बाद तुमने ये सिला दिया मुझे चेतना। लास्ट टाइम पता है मेरी बुआ जी से मेरा झगड़ा हो गया था, पता है? जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तूने अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है, लेकिन मैंने कहा कि मॉडर्न जमाना है, लोग घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े कभी गलत नहीं होते चेतना, बड़ों की बात हमेशा मान लेनी चाहिए। शायद उस दिन उनकी बात मान लेता, सुन लेता, तो शायद ये बात मुझे बहुत पहले पता चल जाती, और मेरा जितना खर्चा अभी तक हुआ, आई गेस 8-10 लाख तो बच ही जाते ना मेरे। तुमसे अच्छी मेरी असिस्टेंट निकली यार, उसने पता किया कि मेरे सर के साथ गलत हो रहा है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई है, गलत जगह नहीं जानी चाहिए, उसने तुम्हारा सच पकड़ा, तुमसे ज्यादा इसने मुझे समझा चेतना। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी समझदारी का गलत फायदा उठाया तुम। कोई बात नहीं, हर इंसान को भगवान एक गलती सुधारने का मौका जरूर देता है। अच्छा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, जिस तरह से पहले झूठ बोला था ना शादी में सबको,
इस बार सबको सच बताऊंगा कि मेरी बीवी कैसी है। थोड़ा सा हंसेंगे मुझ पर वो, क्योंकि अपने परिवार में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल निकल गया ना मैं, तो आधे खानदान वाले तो वैसे ही जलते हैं। जी, तुमने उनको हंसने का मौका दे दिया चेतना, और कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी हंसी के लिए ना मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, समझे तुम? आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने छोटी सी फैमिली में जाओ और उनको बताना कि तुम कितनी गिरी हुई और घटिया लड़की हो। गाड़ी की चाबी दो इधर। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दो इधर। ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है चेतना, किसी को धोखा देके उसके पैसों पर ऐश करके नहीं खरीदी। आज के बाद चेहरा मत दिखाना, रहो अपने सो-कॉल्ड भाई के साथ। चलो तान्या। सनी, सनी मेरी बात सुनो सनी। एक फरीदाबाद। May I have your attention, please? Train हाँ जी। number 132. अब भैया एक दिल्ली की दे दीजिए। जी, दिल्ली में कहाँ पर? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अब आपको जाना नई दिल्ली होगा, मैं शादरा की टिकट दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। भैया दिल्ली में कहीं की भी दे दीजिए। जी, आप जहाँ जा रही हैं एक बार फोन करके पूछ लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। दिल्ली बहुत बड़ा है, आप भटक जाएंगी बेवजह। एक मिनट भैया। अब मैडम आपका फोन मिल जाएगा क्या? इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। मैं तुम्हें अपना फोन किए दूं? तुम अनोवन हो मेरे लिए, मैंने दे रही हूँ। भैया आपका फोन मिल जाएगा क्या? नहीं मैडम, मेरे पास नहीं। वो भैया फोन हमारा बंद है, आप मुझे कहीं की भी टिकट दे दीजिए। ये लीजिए, मेरे फोन से कर लीजिए, कर लीजिए फोन। आगरा कैंट के रास्ते कोटा को जाने वाली उस समय में बेबी वो दिल्ली में कहाँ की टिकट लेनी है? तैयार है। हाँ मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे ही खड़ी हूँ, काउंटर पे ही हूँ। नहीं नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है, इस नंबर पे दोबारा कॉल मत करना। अच्छा नई दिल्ली, ठीक है ओके। ये लीजिए, थैंक यू। आप मुझे नई दिल्ली की टिकट दे दीजिए। नई दिल्ली, ठीक है। ये लीजिए। 245 और चाहिए होंगे। ये लीजिए। ये अपने पैसे पकड़िए जी। खुले तो नहीं है, आप टिकट बन चुकी है आपकी। भैया खुले तो मेरे पास भी नहीं है। आप एक काम करिए, वेट कर लीजिए, 5 मिनट में मैं खुले करा के दे दूंगा। अरे मैडम हट जाओ ना यार, मैं लेट हुई, कब से खड़े हो आप? ठीक है भैया, मैं वेट कर लेती हूँ। भैया आप अरे हटो ना मैडम, वैसे ही लेट हो रहा हूँ। भैया एक बनारस की टिकट देना। बदतमीजी है। बनारस लीजिए। भैया एक अजमेर की टिकट दे दो। अजमेर लीजिए मैडम। भैया अब तो खुले हो गए होंगे ना, दे दीजिए आप, लेट हो रहा है हमें। जी वो खुले तो नहीं हो पाए हैं अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी नई दिल्ली की ट्रेन 2 घंटे बाद है, तो आप वेट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा वैसे आपका फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो गया है, मेरे पास सेम चार्जर है, अगर आप कहें तो मैं आपका फ़ोन चार्ज करवा सकता हूँ। नहीं भैया, वो क्या है ना कि मेरा फ़ोन बहुत महंगा है, मेरे भैया ने बहुत प्यार से दिया था, तो उसकी ना डेटा केबल मैं घर पे भूल गई हूँ। किसी और की केबल ऐसे इतने महंगे फ़ोन में लगा नहीं सकती। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। क्या बात है, मतलब बहुत प्यार करते हैं आपके भैया आपसे, है ना? हाँ भैया, मेरे बड़े भाई हैं, प्यार क्यों नहीं करेंगे, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे नई दिल्ली किस काम से जा रही हैं आप? वो बॉयफ्रेंड रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, वो फंक्शन है ना कोई, तो उन्होंने बुलाया है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हेलो, 2 नंबर विंडो कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूँ, थोड़ी देर में खोल लूँगा। ठीक, आप ज़रा साइड में आइए।
तो मैं जान सकता हूँ कि कहाँ जा रही हैं आप? जी मैंने आपको बताया तो कि रिश्तेदारों के पास जा रही हूँ, उन्होंने ही बुलाया। देखिए मैडम, ऐसा है, इस काउंटर पे ना बहुत सारे यात्री टिकट लेने आते हैं और मेरा काम सिर्फ टिकट काटना ही नहीं है, लोगों को ऑब्जर्व भी करना है। कुछ लोग परेशान होके आते हैं, कुछ लोग खुशी में, कुछ लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। हर किसी की अलग अलग एनर्जी फील होती है, मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ आप मुझसे झूठ मत बोलिए, आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ है, इतना कैश है आपके पास, और दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के पास जाने के बावजूद आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। और लास्ट चीज़, जब आपका भाई आपसे इतना प्यार करता है तो वो आपको छोड़ने क्यों नहीं आया? देखिए बेहतर यही है कि आप मुझे खुद सच बता दें। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपने रिश्तेदारों के पास ही जा रही हूँ। ठीक है, देखिए मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, अभी जो आपने फ़ोन किया था ना किसी को, वो नंबर रिसेंट कॉल में ही होगा, मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। अगर आपके रिश्तेदार हुए तो ठीक, और अगर नहीं हुए तो ये कैश के साथ मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा आपको, ठीक है ना? नहीं भैया, आप पुलिस को मत बुलाइए, हम सच बताते हैं, वो हम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे थे। देखिए, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है इतना सारा कैश लेकर, समझा नहीं मैं कुछ। देखिए हम ना अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारे घर वाले ना हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे, क्योंकि हमारे बीच में कास्ट डिफरेंस आ रहा है। मैं बस उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं ना बस 3 महीने के लिए अपने घर से जा रही हूँ। जब घर पे सब कुछ शांत हो जाएगा ना तो मैं अपने घर वालों के पास आके उनसे माफ़ी मांग लूँगी और वो फिर हमें अपना भी लेंगे। बस इसीलिए मिलने जा रही हूँ, आप प्लीज़ किसी को बताइएगा मत। क्या बात है, मतलब इतना प्यार करती हैं आप अपने बॉयफ्रेंड से? मानना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ एक नई दुनिया बसाने जा रही है, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रही हैं उसके लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप उसके लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं, वो आपके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? हाँ, आपको लेने तक नहीं आया, अपने घर वालों को धोखा दे रही हैं आप, इतना पैसा चुरा के लाए, इतना पैसा घर की अलमारी से निकाल कर लाई हैं, और वो दिल्ली में आपका इंतजार कर, चाहता तो स्टेशन तक आ सकता था। उसका प्यार कहाँ है? और अगर आप जा ही रही हैं अपनी एक नई दुनिया बसाने, तो उस दुनिया के बारे में जान तो लीजिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसका एक बार टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? ये फ़ोन लीजिए और फ़ोन कीजिए अपने बॉयफ्रेंड को और उससे कहिए कि आपको इतने सारे कैश के साथ पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और आपने उसका नाम भी ले दिया है कि आप उससे मिलने जा रहे हैं। अगर आपका साथ देने वाला होगा ना वो, तो इस सिचुएशन में छोड़ के नहीं भागेगा। करके देखिए एक बारी, और अगर आ भी रहा हो तो माफ़ी मांग लीजिएगा, प्यार करता है आपसे, मान जाएगा। हेलो हेलो बेबी, वो मैं कह रही थी कि मुझे ना यहाँ रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे पुलिस वालों ने पकड़ लिया सारे पैसों के साथ, और मुझे ना सब कुछ बताना पड़ा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ और मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दिया। अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ ना प्लीज़। भाई यार तू पागल वागल है क्या? तूने पुलिस को मेरा नाम क्यों ले दिया? और तुझे किसने बोला था वहां पर जाने के लिए? अरे सीधा कहीं से बस पकड़ लेती, वहां से चली आती ना। और तूने उस बंदे के नंबर से मुझे फोन क्यों किया? पक्का उसी बंदे ने पुलिस को बुलाया होगा। यार तू इतनी बड़ी बेवकूफ है ना, मुझे पता नहीं था। और सुन, किसी को भी मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, और मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब तू जहां खड़ी है ना वहीं रह, या अपने माँ बाप के पास ना वापस चली जा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। मुझे जेल वेल नहीं जाना, आई बात समझ में? और दोबारा मेरे पास कॉल मत करियो, रख फोन। बेबी मैं दोबारा कॉल करती हूँ। कोई फायदा नहीं है फोन करके, या तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा या अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। और चेक कर लीजिए, आपका नंबर भी ब्लॉक कर चुका होगा। देखिए मैडम, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी बहन है, और मैं भी नहीं चाहता कि कल को वो ऐसा कोई गलत डिसीजन ले जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए। इंटरकास्ट मैरिज कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन इंसान का गलत होना या सही होना बहुत मैटर करता है। जिसके लिए आप जा रही हैं वो तो आपसे प्यार ही नहीं करता, वो सिर्फ आपसे पैसा चाहता था और कुछ भी नहीं। सिर्फ बहुत सारी लड़कियां आती हैं इस काउंटर पर जिनको लड़के धोखा देते हैं। कभी कभी स्टेशन पे बैठा हुआ देखा है मैंने, फिर समझा के घर भेजा। आपके परिवार वाले आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना समझते हैं, आपको इतनी फ्रीडम दे रखी है, लेकिन आप ऐसे किसी गलत इंसान के हाथों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? देखिए, इतना तो नहीं जानता मैं आपको, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपने घर वापस जाइए। ये पैसे जहाँ से भी निकाले इनको वापस रखिए, और परिवार वालों को बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो एक काम करिएगा, सॉरी बोलने की जगह उनको हक कर लीजिएगा, खुश हो जाएंगे वो लोग। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे आगे फिलहाल क्या कहूँ। जिसके लिए घर छोड़कर भाग रही थी उसने मुसीबत में मेरा ही साथ छोड़ दिया। ना जाने अगर उसके साथ होती तो वो क्या हाल करता मेरा। खैर आप ये टिकट रखिए, मुझे कहीं नहीं जाना, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अपने घर वालों से माफ़ी मांग लेंगे। और सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। गुड। सुनिए, चोरी चाहे 1 रुपए की हो या 50,000 की, चोरी चोरी होती है। घर वालों के पूरे पैसे वापस कीजिएगा। टिकट का मैं देख लूँगा। जय हिंद।